वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो हम जैन मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता है कि हर एग्जाम में आपके पास 1 या 2 मार्क्स का जो है वो पूछा ही जाता है इंपॉर्टेंट डेज या फिर उनकी थीम पूछ ली जाती है। तो चलो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो जैन मंथ का जो आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है ग्लोबल फैमिली डे। इसके बारे में जो है वो आपका 2 बुक्स में बताया गया है। तो फर्स्ट बुक जो है हमारे पास वो है वन डे इन पीस, और जो सेकंड बुक है हमारे पास वो है ट्री इसलैंड। तो जो ग्लोबल फैमिली डे है ये है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 1 जनवरी को एवरी ईयर। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था ये, तो फर्स्ट टाइम जो है वो आपका सेलिब्रेट किया गया था 1 जनवरी 2000 में, जो आपका ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया गया था। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट डे है वो है आपका डीआरडीओ का फाउंडेशन डे। सो इसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं कि रिसेंटली डीआरडीओ का कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। तो रिसेंटली जो है वो डीआरडीओ का 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो है वो आपका कब सेलिब्रेट किया, तो 1 जनवरी को जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है आपके पास समीर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट डे है वो है आपका यहाँ वर्ल्ड ब्रेल डे। तो जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो आपका 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है हमारे पास ये डेडिकेट है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है हमारे पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट 2023। तो ये बोलता है जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट, जो हमारे पास इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 6 दिसंबर 2022 में हुई थी। और एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि रिसेंटली जो आपका माइलेट इंटरनेशनल माइलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया उसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइलेट प्रोड्यूसर कौन है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइलेट प्रोड्यूसर जो है वो इंडिया है। या फिर आपके पास पूछा जा सकता है इंडिया की कौन सी स्टेट है, तो इंडिया में जो आपका जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट माइलेट प्रोड्यूसर। माइलेट में हमारे पास रागी बाजरा एक्सेट्रा आता है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है हमारे पास वर्ल्ड डे ऑफ बार ऑफ। ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उन बच्चों के लिए जो वॉर में या किसी बैटल में जो वो अनाथ हो गए थे। तो वो जो वर्ल्ड वॉर डे है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 6 जनवरी को। इसको स्टार्ट किसने किया था, तो वो था जो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑफ है आपका, इसको स्टार्ट किया था फ्रेंच एक ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका नाम था सॉस इन्फेंट्स इन डिस्ट्रेस। जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो 2023 की इसकी थीम अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो 2022 की जो इसकी थीम थी वो थी कि केयर करना चिल्ड्रंस की एक टफ सिचुएशन में, एक हॉरिबल सिचुएशन में हमारा एक दायित्व है, स्पेशली किसी पेंडेमिक टाइम में उन बच्चों की टेक केयर करना जो है वो हमारा दायित्व है। सो सेकंड जो हमारे पास आता है वो है प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे। तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापिस आए थे। सेकंड क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि 2023 में जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया वो कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस है। तो ये जो था वो आपका 17 प्रवासी भारतीय दिवस था। और एक आ सकता है आपके पास कि प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 9 जनवरी को जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे। तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को एवरी ईयर। फर्स्ट टाइम हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया था, तो फर्स्ट टाइम जो आपका हिंदी डे था वो सेलिब्रेट हुआ था 2006 में। और हमारे पास 1949 में आपको फर्स्ट टाइम जो है वो यूनाइटेड नेशनल असेंबली फर्स्ट टाइम हिंदी बोली गई थी। और जो हमारे पास आता है कि आपका जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे किसने जो है वो डिक्लेयर किया था, तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे की 2023 की जो थीम थी वो थी आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन
और एक हम इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि रिसेंटली जो फिजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई है आपके पास वो कौन सी थी। तो रिसेंटली जो आपके पास वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई है फिजी में वो आपकी 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस थी। या फिर हमारे पास ऐसे आ सकता है कि रिसेंटली जो आपके पास 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पर हुई है, फिजी में हुई है। क्योंकि हमारे पास इंडिया के अलावा हमारे पास कुछ और भी स्टेट हैं जहाँ पर आपके पास हिंदी, कुछ और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपके पास अभी जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई है फिजी में वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है। देन जो हमारे पास आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बर्थ जो हुआ था 1897 के कुटाक उड़ीसा में। इनके फादर जो थे वो थे जानकी नाथ बोस और इनकी जो मदर थी वो थी प्रभृति देवी। इसमें से आपके पास दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जय हिंद नारा किसने दिया था। तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन भी जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये भी बन सकता है हमारे पास इनसे रिलेटेड कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन जो अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये उन्होंने एड्रेस किया था सिंगापुर में। और नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट डे है वो है हमारे पास नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे। सो 2023 में हमारे पास 30th वोटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट 25th ऑफ जैन को। जो इसकी थीम थी वो थी आपके पास नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और जो आपका नेशनल वोटर डे जो था इसकी जो चीफ गेस्ट थी वो थी आपके पास प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और जो आपका ये जो है इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया वोटर डे को, इसको ऑर्गेनाइज करवाया है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली में। नेशनल और नेक्स्ट जो हमारे पास वो है आपका नेशनल टूरिज्म डे। तो नेशनल टूरिज्म डे जो हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है 25th ऑफ जैन को। और ये कहाँ पर सेलिब्रेट हो, ये जो आपका टूरिज्म डे है वो सेलिब्रेट किया गया है पोंचापली विलेज इन तेलंगाना। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका नेशनल टूरिज्म डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है वो जगह आपकी किसके लिए फेमस है। तो आपका पोचाम्पली में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और ये जो आपके पास प्लेस है ये फेमस है ये क्योंकि यहाँ पर जो है वो हाथ से जो है वो सिल्क की साड़ीज जो है वो बनती हैं। तो इसलिए जो है वो आपका ये प्लेस जो है वो फेमस है पोचाम्पली। तो यहाँ पर जो है वो क्या बनती है आपके पास सिल्क की साड़ीज जो है वो बनती है। हैंडमेड सिल्क साड़ी जो है वो आपके पास यहाँ पर बनती है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बाय बाय। कल हम मिलेंगे फेब मंथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट डेज के साथ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।